बचपन से ये दोनों मंदिरों में हम लोग जाते आए, देखते आए, वहाँ की व्यवस्थाएं देखते हुए आए हैं। जिस तरीके का ये संशोधन आया है एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के तो ऐसे कितने डिसीजंस हैं जिसके अंदर ये कहा गया है और ये आया है कि मंदिर चलाना सरकार का काम नहीं है। ये सरकार के उसमें नहीं आता है कि मंदिर किस तरीके से चलना चाहिए या यहाँ वहाँ का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। ट्रस्ट बनता है और उस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग मंदिर चलना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, बार बार ये बात आती है कि हम लोगों को इन दोनों मंदिरों पर बोलना चाहिए, इसलिए मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारे विषय वस्तु रखी है। मैं आपसे निवेदन करूंगी, मैं बहुत नई वक्ता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा सा, तो थैंक यू। सभापति महोदय, सरकार ने जो ये संशोधन लेकर आए हैं इस विधेयक में, और ये बात कही है कि किस तरीके से एक लाइन का ये संशोधन लाए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डिसेबिलिटी के लिए या स्पेशली एबल्ड जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें सरकार कर सकती है और उन्होंने बहुत घोषणाएं करी है। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको एक अच्छी जीवनी के लिए, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए हम उनको कर सकते हैं प्रेरित। लेकिन मंदिरों को ही इस तरीके से क्यों माना जाता है कि कुछ नहीं तो मंदिर में कर ले। चिकित्सालय या आर्मी या पुलिस या जितना सीरियस हम उसको लेते हैं उतना सीरियस हम कभी भी मंदिरों को क्यों नहीं लेते। यहाँ की प्रबंधन भी उतनी सीरियस है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और जिन दो मंदिरों की आज चर्चा हो रही है वहाँ पर दिन में इतने दर्शनार्थी आते हैं और वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं में हम क्या अच्छा ला सकते हैं उस बात पे हम चर्चा नहीं कर रहे। माननीय सभापति महोदय, यहाँ पे बहुत सारी बातें है कहने के लिए तो, लेकिन नाथद्वारा मंदिर और सांवलिया सेठ मंदिर, ये दोनों मंदिर पूरे राजस्थान में और स्पेशली अगर हम कहें तो मेवाड़ में एक बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। हम लोग एक कृष्णा सर्किट, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिसकी वजह से ये बनने वाला है और आने वाले टाइम में यहाँ पर इतने सारे दर्शनार्थी बढ़ेंगे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कहीं ना कहीं ये जान के बहुत मन में पीड़ा होती है और दुख होता है कि इन मंदिरों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। शिरडी मंदिर है, माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय किरण जी की बहुत आस्था थी और हम भी बचपन से वहाँ पे जाते आए हैं। बचपन से आज तक 35 साल की उम्र में मैंने सिर्फ वहाँ पर बढ़ोतरी देखी है। जिस तरीके से शिरडी टेम्पल ट्रस्ट ने वहाँ पर पूरी जितना भी अतिक्रमण हटाया, अतिक्रमण नहीं बोलूंगी, उस टेम्पल को किस तरीके से बढ़ाया है। वहाँ पर उन्होंने टेम्पल ट्रस्ट से करीबन 5500 लोगों को खाना, मात्र 2 रुपए की चाय, 3 रुपए की कॉफी, 7 रुपए में भोजन की व्यवस्था होती है प्रतिदिन। वहाँ पर एक कॉलेज का निर्माण हुआ है, वहाँ पर रहने की सुविधाएं बहुत कम रुपयों में मिलती है। वहाँ पर अभी दोनों अमेंडमेंट पर मैं उसी अमेंडमेंट को इससे लिंक कर रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव बात ही कर रही हूँ, प्रोग्रेसिव बात ही कर रही हूँ। मैं इस सदन में ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उस बात पे नहीं जा रही हूँ। हम इसमें क्या अच्छा ला सकते हैं सदन के पटल पर, इसलिए मैं ये बात कहना चाहूंगी कि करीबन 20 एकड़ भूमि में 166 करोड़ रुपए की लागत से साईं बाबा की जीवन चरित्र और हिंदू धर्म पर आधारित एक साईं नॉलेज पार्क विकसित कर रहे हैं। तो जब वे ये कर सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इस सदन में ये बात पे चर्चा ही नहीं होती है कि हम किस तरीके से इसको धर्म को बढ़ा कर सकते हैं, हिंदू धर्म को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, करीबन 25% आय अगर हम इस बात पर स्पेंड करें कि हम हिंदू धर्म को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने तुलसी विवाह जगह जगह पर उन्होंने पूरे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में करने लगे, जिसकी वजह से धर्म के प्रति लोगों को बहुत ज्ञान बढ़ता है और युवाओं के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है। आदरणीय सभापति महोदय, एक और मन में पीड़ा होती है जब ये जानते हैं कि सरकार इन मंदिरों को चलाना चाहती है। कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एक्स ऑफिसर कलेक्टर, RS ऑफिसर इन मंदिरों को चलाना चाहती है, लेकिन सांवलिया सेठ मंदिर में, श्री नाथद्वारा मंदिर में एक समिति बैठी है जिसके मंदिर के अधिनियम धारा 5 और 2
में स्पष्ट लिखा है कि नाथद्वारा मंदिर में हिंदू धर्म एवं पुष्टिम वर्गीय वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले ही प्रबंध मंडल में सदस्य बनाए जा सकते हैं। तो हम उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये क्लियरली लिखा है कि हिंदू धर्म के लोगों को ही आगे बढ़कर उन मंदिरों का प्रबंधन करना चाहिए, तो यहाँ पर चर्चा ये होनी चाहिए कि विधानसभा मिलकर एक कमेटी बनाए, एक कमेटी ऐसी बने जहाँ पर क्लियरली ये लिखे कि उस कमेटी में लोग जो हिंदू धर्म को समझ सकते हो, जो उस धर्म को आगे बढ़ा सकते हो, वैसे लोग उसके पार्ट हों और वो लोग मिलकर कहीं ना कहीं इन मंदिरों में कितना अच्छा कर सकते हैं। और जो हमारे पास इस मंदिर मंडल की तरफ से जो भी दान पेटी खुलती है और इतनी सारी चीजें आती है, तो उसका हम कैसे लोगों के लिए सदुपयोग कर सकते हैं और वहां के लोगों के लिए। देवस्थान विभाग जो यहाँ पर पुजारियों के सरकारी को वेतन की बात आती है, तो उन लोगों को, पुजारियों को तो उन सुविधाओं से हम महरूम रखते हैं जो सरकारी कर्मचारी के। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, अमेंडमेंट आपके सामने ये है, और डीफ बेड और सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी शैल बी डिलीटेड, शैल बी डिलीटेड। एक लाइन का अमेंडमेंट दोनों में ही है, उस पर आ जाइए प्लीज। और फिर देवस्थान का जब डिस्कशन हो तो बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है सभापति महोदय, पर जैसे कि पूर्व वक्ता ने ये बात कही थी कि कभी चर्चा होती नहीं है, तो उस मंदिर के बारे में हम कहाँ पर रखें, उन मंदिर में अच्छी सुविधाओं के लिए हम कहाँ पे रखें। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी सभापति महोदय कि जो स्पेशली एबल्ड के लिए हमें काम करना चाहिए वो सरकार अच्छे से करे, उसका मंदिरों से कोई उसको जोड़ने का कोई औचित्य नहीं। मंदिरों को हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, हिंदू धर्म को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कभी भी ये नहीं बोलते, कोई भी हिंदू ये नहीं बोलता कि हमें जिस तरीके से अगर हम देखें कि सिख धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उनको हमने सरकार के नियमों के अंतर्गत नहीं रखा है, वैसे हिंदू जितने भी मंदिर है उनको भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त करें और ऐसी समिति गठित करें जिससे हिंदुओं को भी एक प्रोग्रेसिव वे में हम सोचकर उसको, उनके बारे में क्या कर सकते हैं, उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं और इन मंदिरों के उपयोग को लेकर। साउथ राजस्थान में आदरणीय सभापति महोदय धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या और ये हम सब जानते हैं, उसको आदरणीय सभापति महोदय आप कंक्लूड करने का भी मौका नहीं देते हैं। कर लीजिए प्लीज। एक मिनट में मैं कंक्लूड कर रही हूँ। मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी सभापति महोदय कि आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक को वापस ले एवं दोनों अधिनियम की समग्र समीक्षा और सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए सदन में एक समिति गठित हो जिससे कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव डिसीजन निकल सके। धन्यवाद।